the force of interaction between two atoms is given by F is equals to alpha into beta exponentially minus x square upon में alpha kt, where x is the distance, k is the Boltzmann constant and T is temperature and alpha and beta are two constants. तो हमें बोला गया है कि दो एटम्स के बीच में जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है उसकी इक्वेशन हमें इस प्रकार से बताई गई है, जिसमें x हमारा डिस्टेंस है, k बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, t टेम्परेचर है, अल्फा और बीटा दोनों ही कांस्टेंट है। तो ये सवाल पूछ रहा है कि आप बताइए कि जो बीटा है उसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर अगर हम लोग इस इक्वेशन पे नज़र डालें तो ये देखिएगा एक्सपोनेंशियल पावर है, ये आपका e की पावर है, तो ये तो हमारा डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, राइट। इसका मतलब ये है कि अल्फा इंटू बीटा का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो फोर्स के डायमेंशनल फॉर्मूला के बराबर है। हमें निकालना बीटा है, तो बीटा निकालना है तो अल्फा का डायमेंशनल फॉर्मूला चाहिए होगा। अल्फा का डायमेंशनल फॉर्मूला कहाँ से निकालेंगे, ये देखेंगे। यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि ये हमारा डायमेंशनलेस है या फिर इसका डायमेंशनल फॉर्मूला 1 होगा, राइट। और यहाँ पर ठीक है ना, इस टर्म में ये के हमारा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है जिसका हमें डायरेक्टली डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं पता है, तो सबसे पहले हमें यही निकालना होगा और उसके बाद में हम लोग अल्फा का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालेंगे और फिर बीटा का डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल पाएंगे। तो जैसे कि हमें यहाँ पर हमें फोर्स की इक्वेशन दे रखी है, क्या है वो, इट इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में अल्फा इंटू के इंटू टी, ये इस तरीके से। तो सबसे पहले के यानी कि बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला सॉल्व करते हैं। इसको हम लोग हमारी आइडियल गैस इक्वेशन में देखेंगे। तो पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, इसमें तो दिखा नहीं, ठीक है ना, लेकिन है कैसे दिखेगा ये, आर का जो फॉर्मूला है इन टर्म्स ऑफ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट देख लीजिएगा। हमें पता है आर इज इक्वल टू एन ए इंटू के बी, वेयर एन ए इज आवर एवोगैड्रो नंबर एंड के बी इज द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। यानी कि क्या कह सकते हैं, ये हो जाएगा हमारा नंबर ऑफ मोल्स इंटू एवोगैड्रो नंबर इंटू के बी इंटू टेम्परेचर टी। तो डियर स्टूडेंट, हमें ये पता है कि ये हमारा नंबर ऑफ मोल्स है और एवोगैड्रो नंबर यानी कि बेसिकली अब आपका नंबर ऑफ एटम्स इन 1 मोल। तो ये दोनों मिला के, ठीक है ना, मोल डिवाइडेड बाय मोल, ये हमारा डायमेंशनलेस क्वांटिटी हो जाएगा। यानी कि जो के बी है दैट इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा एज डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ प्रेशर इंटू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम डिवाइडेड बाय डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ टेम्परेचर टी। प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा एज एम एल माइनस 1 टी माइनस 2, इस तरीके से। वॉल्यूम का डायमेंशनल फॉर्मूला दिस इज L3 डिवाइडेड विद टेम्परेचर का डायमेंशनल फॉर्मूला दिस इज केल्विन का K होता है। सो फाइनली फ्रॉम हियर वी कैन से बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला हमें मिल जाएगा एज ML2 T माइनस 2 K माइनस 1, इस तरीके से, ठीक है। K का डायमेंशनल फॉर्मूला हमने ऑब्टेन कर लिया है। तो जैसे कि हमें पता है कि हमारा ये जो है एक्सपोनेंशियल टर्म है ये हमारा बेसिकली डायमेंशनलेस होना चाहिए। तो अगर ये डायमेंशनलेस है तो वी कैन से कि डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन में अल्फा के टी इज इक्वल टू 1 के बराबर। चलिए इसको हम लोग इस साइड में कंटिन्यू कर लेते हैं। तो यहाँ से हम लोग अल्फा का डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल लेते हैं। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ अल्फा इज इक्वल टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन में के टी, इस तरीके से। अब हर एक का डायमेंशनल फॉर्मूला यहाँ पर पुट कर लेंगे। एक्स स्क्वायर यानी कि ये हमारा एल स्क्वायर हो गया डिवाइडेड विद के विच इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हमने यहाँ पर ऑब्टेन कर लिया है। तो ये है ML2 T माइनस 2 K माइनस 1 इंटू ये टेम्परेचर का K। तो देखिएगा फाइनली ये हमारा क्या आ जाएगा, ये K से K कट जाएगा, हमारा K के L स्क्वायर से L स्क्वायर कट जाएगा। न्यूमरेटर में इसको लिखेंगे तो ये बन जाएगा हमारा M माइनस 1 T2, इस तरीके से। अब यहाँ पर इस इक्वेशन में हम लोग क्या कह सकते हैं कि जो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला है वो हमारा अल्फा इंटू बीटा के डायमेंशनल फॉर्मूला के बराबर है।
So here we can say कि dimensional formula of force is equals to dimensional formula of alpha into dimensional formula of beta के बराबर. So now we can say कि dimensional formula of beta is equals to dimensional formula of force F divided with dimensional formula of alpha. फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला दिस इज एम एल टी माइनस टू डिवाइडेड विद अल्फा का डायमेंशनल फॉर्मूला दिस इज राइट, ये हमने ऑब्टेन किया है, क्या आया हमारे पास में एम माइनस वन टी टू. तो फाइनली ये हमारे पास इसका बीटा का डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाएगा एस एम टू एल टी माइनस फोर. और इसको ऑप्शन में देखें तो हमारा ऑप्शन सी इसके लिए करेक्ट आंसर दिख रहा है ना.